अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तरबूज तो आपने बहुत दफ़े खाए होंगे कि तरबूज के आपने चिप्स खाए हैं। तो मैं आज आपको तरबूज के छिक्कल से चिप्स बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने तरबूज ले लिया है और जो लाल वाला पार्ट होता है ना, उसको हमें निकाल लेना है। हमें लाल वाले पार्ट का इस्तेमाल नहीं करना, ये तो हम खाने में इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है ना। और जो जितना हो सके ना, इसका बाइट वाला पार्ट हमें चाहिए। नीचे वाला होता है ना, जो हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो अच्छे से आप जितना भी लाल वाला भाग होता है ना, उसको निकाल लेना। और जो नीचे वाला होता है ना, जो हम फेंक देते हैं, उसी से आपके एकदम सफ़ेद चिप्स बनाना, पापड़ बनाना आपको बताऊंगी। तो हमने सारे अलग कर लिए हैं और लाल वाले पार्ट को हम निकाल लेते हैं। तो हमने इसको हटा लिया है। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा सा मुझे और दिख रहा है लाल लाल, हमें नहीं चाहिए, तो लाल को हम निकाल लेते हैं। अब जो पीछे वाला भाग है ना, जो ग्रीन ग्रीन होता है, उसको भी निकाल लेते हैं। इस पार्ट की ज़रूरत नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो इस पार्ट को भी हम निकाल लेते हैं। बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो आप देखिए, सारे मैं ऐसे करके ग्रीन वाले पार्ट को भी निकाल लेती हूँ। बस मुझे जो वाइट वाला है ना, वही चाहिए। तो हमने दोस्तों ग्रीन वाले पार्ट को भी अलग कर लेना है। ग्रीन पार्ट को भी निकाल लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो इसलिए इसको निकाल लेते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, तरबूज के छिक्कल से आप यकीन नहीं जानेंगे, बहुत ही एकदम बढ़िया पापड़ चिप्स बनके तैयार होते हैं। तो हमने क्या करना है, सारे मैंने ग्रीन वाले पार्ट को भी निकाल लिया है। तो आप भी ध्यान से देखिएगा, तभी आपके पापड़ चिप्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अब मैं इसको भी हटा लेती हूँ। अब देखिए, हमने वाइट वाला पार्ट निकाल लिया है, ठीक है ना। अब एक हमने बाउल लिया है और उसमें रख देना है पानी। पानी आप रख लें और इसको देखिए, ऐसे बारीक बारीक टुकड़े करके इसमें कट लगा लीजिए। और थोड़ा थोड़ा मुझे लाल दिख रहा है, तो इसको मैं हटाते जाऊंगी। तो सारे को आप ऐसे ही बारीक बारीक सा कट कर लेना। जो लाल लाल पार्ट दिखे उसको आपको हटाते जाना है। बस हमें जो वाइट वाला पार्ट होता है ना, जिसको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, बस वही का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने सारों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इसको हम करेंगे क्या, इसको 2-3 पानी से बढ़िया से धो लेते हैं। अच्छे से रगड़ते हुए आप इसको धो लेना है। आप एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा, जब भी आपके पापड़ चिप्स बहुत ही मज़े के बनके तैयार होंगे। तो हमने 2-3 पानी से इसको अच्छे से धो लिया है और पानी हमने इसके अंदर से निकाल लिया है। अब हमने लिया है एक मिक्सी का जार। आप छोटा बड़ा कोई सा भी आप मिक्सी का जार ले लें और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको देखिए पीस लें। जितना हो सके आप इसको बारीक पीसने की कोशिश करिएगा। अब मैंने देखिए एक बाउल लिया है और इसको मैं छान लेती हूँ। अच्छे से आपको जो चन्नी होती है, इससे छान लेना है। मोटा वाला पार्ट हमें ज़रा भी नहीं चाहिए। इसको आप अच्छे से चम्मच की मदद से दबाते हुए छान लें। तो दोस्तों, मैं इस तरह से सारे छान लेती हूँ। तो वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो छोटा सा लाइक ज़रूर कर देना। आपके एक लाइक करने से और भी ज़्यादा हमें हिम्मत मिलती है और हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो अच्छे से दबाते हुए चम्मच की मदद से हम इसको छान लेते हैं। अब हमने दबाते हुए देखिए इसको छान लेना है। जितना भी हमारा जो मोटे वाले पार्ट थे ना, वो चन्नी में ही रह गए हैं। तो इसको मैंने अच्छे से दबा लिया है और ये इतना ही छन के हमारा ये तैयार हो चुका है। अब मैं ज़्यादा इसको निकाल लेती हूँ, मोटे वाले पार्ट को हटा लेती हूँ। ये हमारा तैयार हो चुका है। देखिए, इसमें ज़रा से भी मोटे टुकड़े नहीं हैं, तो इसी तरह का हमें चाहिए था। अब हमने गैस पे एक कढ़ाई रख दी है। नॉन स्टिक कढ़ाई ले लें, आप कोई सी भी ले लें, और सारा इसके अंदर जो ऐड कर देते हैं। तो हमने सारा इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको हम पका लेते हैं। हाई फ्लेम पे आप इसको पकाइएगा, बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। तो इसके अंदर थोड़ा सा मैं नमक डाल देती हूँ, ज़रा सा ही नमक डालना है। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाल दिया। अब फ्लेवर अच्छा है तो इसके अंदर थोड़ी सी मैं अजवाइन डाल दी है। आप लाल मिर्ची कुटी हुई भी डाल सकते हैं, जैसा आपको टेस्ट पसंद हो। तो मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है। आप जीरा भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो अब देखिए, हाई फ्लेम पे हम इसको लगातार चलाते हुए पकाते रहेंगे।
जब तक ये पक रहा है, इसमें उबाल आ रहा है, एक छोटी सी तैयारी हम और कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक कटोरी ली है और इसके अंदर डाल देते हैं आधा चम्मच मैदा। ज़्यादा मैदा नहीं चाहिए, सिर्फ आधा ही चम्मच हमें मैदा चाहिए। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक घोल बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसको आप आधा चम्मच मैदे से ही आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा ही मैदा चाहिए और पानी डाल के इसका पतला सा घोल बना के तैयार कर लीजिए। तो अब जो हमने घोल बना के रखा था ना, उसको अच्छे से मिला के इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो चलाते हुए आप मिलाइएगा तो इसमें गांठें नहीं पड़ेंगी। तो हम चलाते हुए इसको मिलाते जाएंगे और इसके अंदर डालते जाएंगे। तो हमने घोल इसके अंदर डाल दिया है, अब इसको पकाएंगे। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं और मैदा आप ज़रूर थोड़ा सा ज़रूर डालिएगा। आप आटा भी घोल के डाल सकते हैं। अब इस मैदे से ज़्यादा वाइट एकदम सफ़ेद ये पापड़ बन के तैयार होंगे। और जब हम फ्राई करेंगे तो इनको बड़े होने में भी मदद मिलती है। बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ये बड़े हो जाते हैं तलने के बाद में। तो इसलिए हमने मैदे का इस्तेमाल इसके अंदर करा है। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आप अच्छे से पापड़ चिप्स बना के तैयार कर पाएंगे। तो अब मैं इसको हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पकाती रहूँगी और इसको अपन को हाथ नहीं रोकना, इसको कंटिन्यू आपको चलाते रहना है। इसमें ज़रा सी भी गांठें नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से चलाते हुए इसको पका लेना है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। देखिए पहले से गाढ़ा हो गया है, तो देखिए ये तैयार हो चुका है। तो अब हम करेंगे क्या, इसको हम निकाल लेते हैं। तो हमने एक कटोरी में देखिए इसको निकाल लिया है। देखिए बहुत ही अच्छे से ये बन के तैयार हो चुका है। अब हमने एक पॉलीथीन ले ली है, उसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लें। अब हम एक चम्मच लेके इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे। इसको चम्मच से पतला नहीं करना, क्योंकि जी अपने आप ही शेप ले लेगा और उसको थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही फैलाना है, जिससे ये आपस में चिपके नहीं। तो ऐसे ही हम इसको देखिए हल्का सा हम इसको फैला देते हैं। तो देखा दोस्तों, बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं और बहुत ही अच्छे से बनते हैं। हमने बनाने का तरीका आपको बता दिया है। मैंने आपको थोड़ा बना के बताया, आप इसी तरह से ज़्यादा क्वांटिटी में बना के इसको सालों साल स्टोर करके रख सकते हैं। तो हम इस तरह से बना लेते हैं और इसको अच्छे से सुखाने के बाद में आपसे मिलते हैं। तो 2 दिन की धूप में इसको सुखा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बहुत ही अच्छे से ये पापड़ चिप्स तरबूज के चिकन से बन के तैयार हुए हैं। तो मैंने सारे इसके अंदर फैला लिए हैं। तो सारे हमने फैला के तैयार कर लिए हैं। अब मैं 2 दिन की धूप लगाने के बाद में आपसे फिर मिलती हूँ। अब हमारे देखिए सारे सूख गए हैं, बहुत ही अच्छे से सूख गए हैं, एकदम वाइट बन के तैयार हुए। देखिए आप बिल्कुल पतले बने हैं और एकदम वाइट बने हैं। बहुत ही मज़े के ये पापड़ चिप्स बन के तैयार हुए हैं। तो अब हम करेंगे क्या, आपको हम फ्राई करके भी बता देते हैं। तो हमने ऑयल गरम करने रख दिया है। ऑयल अच्छे से गरम हो जाए तो इसकी पापड़ डाल देते हैं। देखिए क्वांटिटी में कितना बड़ा हो गया है और एकदम वाइट बन के तैयार हुआ है। देखिए बहुत ही अच्छे से इस तरह से आप बनाएंगे ना, बहुत ही अच्छे से बनेंगे और कोई बता नहीं सकता। कोई इसी को आप खिलाओगे ना और कहोगे तरबूज के छिक्कल से बना है, तो कोई यकीन नहीं कर पाएगा। जो हम तरबूज के छिक्कल वेस्ट समझ के फेंक देते हैं कूड़े में, तो उसका आप इसी तरह से घर में बहुत सारे पापड़ चिप्स बना के तैयार कर सकते हैं। तो आपको वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। और बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे एकदम खस्ता बन के तैयार होते हैं, बिना पापड़ खा के, बिना बेकिंग सोडा के हमने बना के तैयार करे हैं। देखिए मैं आपको एक तोड़ के भी बता देती हूँ, बड़े मज़े के ये बन के तैयार हो।